सरों को झुकाते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह की तारीफ में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं एक सुंदर दिन के लिए प्यारे यीशु जो तूने हमें हमारे जीवनों में दिया। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह आज सुंदर दिन के लिए तूने हमें जिंदों की जमीन पे रखा प्यारे यीशु। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह आज इस दिन के लिए जब प्यारे यीशु तेरे जन्मदिन की खुशी के अंदर प्यारे यीशु मसीह हम शरीक होने जा रहे हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। हम सबको तू ब्लेस करना प्यारे यीशु मसीह। इस पूरे साल तूने हमें संभाला प्यारे यीशु, और आगे प्यारे यीशु साल के 6 दिन और हैं, इनमें भी तू हमें संभालेगा, हमारा विश्वास है, और नए साल के अंदर प्रवेश कराएगा। हम चाहते हैं प्यारे यीशु मसीह आज हमारे जीवनों में प्यारे यीशु हम तेरा हाथ पकड़ के उस नए साल में दाखिल हों प्यारे यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं सारी कलीसियाओं के लिए प्यारे यीशु, पृथ्वी भर की जहाँ तेरे नाम का प्रचार हो रहा है, जहाँ पर प्यारे यीशु मसीह तेरे राज्य को फैलाया जा रहा है। पासवानों के लिए दुआ करते हैं, उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो तेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं प्यारे यीशु। पूरे विश्व भर में, पृथ्वी में प्यारे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो, तेरी जय जयकार हो। तेरा नाम लिया जा रहा है, तुझे प्यारे यीशु धन्यवाद दिया जा रहा है, तुझे आदर दिया जा रहा है, क्योंकि इसके योग्य तू ही है प्यारे यीशु मसीह। हम सब भी प्यारे यीशु सबके साथ मिलके तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद करते हैं कि तू 2000 साल पहले प्यारे यीशु मनुष्य का रूप लेके इस पृथ्वी पर आया प्यारे यीशु, ताकि ये पूरी मनुष्य जाति प्यारे यीशु तेरी दया से, तेरी करुणा से, तेरे अनुग्रह से प्यारे यीशु भरपूर हो जाए, परिपूर्ण हो जाए, और प्यारे यीशु नजात पा जाए, क्योंकि उद्धार करता तू है। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह तेरे उस कुर्बानी के लिए प्यारे यीशु जो तूने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हम सब के लिए दी। तेरा धन्यवाद। उसको याद करते हैं प्यारे यीशु, याद करते हैं प्यारे यीशु तेरे जन्म को जब तू संसार में प्यारे यीशु। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो छोड़ के गया है संसार में प्यारे यीशु, जो हमारी अगुवाई करता है। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु अपने सच्चे मनों से प्यारे यीशु। आज सुबह धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु मसीह। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवनों में अभी भी प्यारे यीशु मसीह तू पैदा नहीं हुआ। हम दुआ करते हैं उनके जीवनों में प्यारे यीशु आज ही प्यारे यीशु तो जन्म लेना। हालेलुया, तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु। हमारी कलीसिया में बरकत देना प्यारे यीशु मसीह, प्यारे यीशु जो स्तुति आराधना प्यारे यीशु हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ मनाते हैं, उसमें तू हमारे साथ रह के प्यारे यीशु हमारी अगुवाई करना, हमें बल सामर्थ्य बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करना प्यारे यीशु। तंदुरुस्ती का जीवन देना, अच्छी सेहत देना प्यारे यीशु। हमारे बच्चों पे तेरा लहू लगाते हैं, जवानों पर प्यारे यीशु, बड़ों पर, बुजुर्गों पर, सबको बड़ी आशीष देना। हम दुआ करते हैं अपने पासवान और उनके परिवार के लिए, तेरे लहू में छुपाते हैं प्यारे यीशु। तेरा अनुग्रह हो प्यारे यीशु मसीह। और आज प्यारे यीशु जब प्यारे यीशु हम वचन में जाते हैं प्यारे यीशु, वो तेरा ही वचन है, वो हमसे बातचीत करे प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद, महिमा आदर तुझे देते हैं प्यारे यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, सबको बड़ी बरकत दे। हमारे गीतों का गाया जाना, भजन का गाना, साजों का बजाना, और प्यारे यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। कलाम का पढ़ा जाना, ये सब कुछ प्यारे यीशु हम तेरी महिमा के लिए करते हैं, हमें आशीष देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे यीशु मसीह। सबको ब्लेस कर, इस जगह को, इस पूरी रोहिणी सेक्टर को प्यारे यीशु तेरे लहू में छुपाए प्यारे यीशु। तेरा धन्यवाद। जुड़े जितने भी लोग फेसबुक पे देख रहे हैं आज अपने घरों में है प्यारे यीशु, हम उनके लिए भी तुझसे आशीष मांगते हैं, अनुग्रह करना प्यारे यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद। और जितने लोग रास्ते में उन्हें सलामती से अपने लहू के बाड़े में छिपा के, तेरा धन्यवाद प्यारे यीशु। आदर महिमा तुझे देते हैं। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्लीज मेरे साथ निकालिए लूका और उसका पहला अध्याय और उसकी
26 आयत से लेकर और 45 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 1 चैप्टर 1 और उसकी वर्स 26 से लेकर और 45 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। Praise the Lord. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह ये उस वचन के बहुत घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वे महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी एलीशा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलीशा को नमस्कार किया। जो ही एलीशा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलीशा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देख, जो ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वे जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। खुदा के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने बहुत से आयत से बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद, सुंदर दिन के लिए हमारी जिंदगियों में दिया, हमें जिंदा रखा, भला चंगा तंदुरुस्त रखा और अपने भवन को लेकर आया, ताकि आज 25 दिसंबर हम अपने सब प्रियजनों के साथ बड़े ही आनंद के साथ मना सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो सचमुच में भला है। तो आज का दिन क्या कहलाता है? क्रिसमस, बड़ा दिन। बड़ा दिन क्यों बोलते हैं? कि मेरा खुदा है। ठीक, ये वो वाला जवाब है, आप जानो अपनी, हम तो ये जानते को मेरा है, इसलिए मेरा खुदा आया। अब आप क्या जवाब दोगे ये आप जानते हो। ज्यादातर लोगों के सवाल होते, यीशु मसीह पैदा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन वही पढ़ लीजिए पहले जो आपने लूका रचित सुसमाचार पढ़ाया था। फिर मत्ती में भी है 1:18 से, और लूका 1:26 से।
चलिए सुनिए। छठवें महीने में हाँ परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। कौन से महीने में? छठे महीने। जो मैथमेटिक जानते वो हिसाब किताब जोड़ के रख लो अपने पास। छठे महीने में यीशु मसीह की माता मरियम के पास जिब्राइल फरिश्ते को किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास। जी पढ़िए। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। ठीक है। उस कुंवारी का नाम मरियम था। जी हाँ। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, जी आनंद और जय तेरी हाँ। हो, जी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ। प्रभु तेरे साथ है। जी हाँ। वह उस वचन से बहुत घबरा गई जी और सोचने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है। हाँ जी स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, हाँ। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। जी देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा जी। और तू उसका नाम यीशु रखना। बस यार रुक जाइए। तो ये जो कहानी है पूरी जो ब्यौरा है वो यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में है। ठीक। अभी मरियम और यूसुफ जो है वो अपने ही इलाके अपने ही घर के अंदर हैं। फिर अचानक ही इनको खबर मिलेगी कि जा करके अपने अपने कुनबे के हिसाब से नाम लिखाए जा रहे हैं। अब ये चले जाएंगे नाम लिखवाने के लिए। कहानी सब ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे वो बातें बता रहा हूं जो आपने अभी तक छुई नहीं। फिर ये दोनों चल दिए। अब ये लोग वहां पर बेतलहम में पहुंचे हैं। वहां पर मरियम जो है कौन से महीने के अंदर है इस समय पर, अभी जब स्वर्गदूत बात कर रहा है। और मरियम बेतलहम कब पहुंची? 9वें महीने में। बाइबल साफ बताती है कि उसको जब जन्ने का टाइम हुआ तब वो बड़ी पीड़ा में है। और उस समय पर यूसुफ जो उसका पति है वो एक कोई जगह चाहता, एक घर चाहता है जहां पर ये दोनों रुक जाएं, लेकिन उनको जगह नहीं मिली। आखिर में एक कोई व्यक्ति होगा, उसने उनसे कहा कि ये एक जगह है जहां पर जानवर बनते हैं, यहां पर तुम आ जाओ। वो लोग वहां चले गए क्योंकि और कोई जगह मिली नहीं। ध्यान रखिएगा, मैं जो आपको बता रहा हूं दिमाग में रखिएगा। उसके बाद वहां पर यीशु मसीह के जन्म लेने का समय पूरा हुआ और यीशु मसीह पैदा हुए। और उसके बाद वहां कोई भी दाई नहीं, सारे इंतजाम ऊपर से है। ठीक। तब यीशु मसीह की पैदाइश हुई। उनकी मम्मी ने पुराने जो उनके पास कपड़े उनके ही होंगे और उसको लपेट करके एक छोटी सी चरनी थी जिसमें जानवर चारा खाते थे उसमें रख दिया गया। कहानी इस बात की है जिसको जगह नहीं मिल रही थी, कोई कमरा किराए पर नहीं मिल रहा है खाली, उसको मिलने के लिए कौन आए? राजा। कई बार हम किसी को हकीर समझते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं अगर उसकी लौ वहां लगी है ना तो वो आपके देखते देखते उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि आप जिसको ऐसे देखना चाहते थे उसको ऐसे देखने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला यीशु, लिखते जाइए, चरनी के अंदर जिसको जगह मिली। मत्ती की इंजील 4 बाब पहली आयत। मत्ती 4। तब आत्मा यीशु को जंगल तब आत्मा, जब यीशु मसीह बड़े हो गए 30 साल के, तब आत्मा यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया। आगे, ताकि इब्लीस से ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। फिर वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। ये दूसरा यीशु है। पहला कौन सा था? चरनी में छोटा बच्चा। दूसरा यीशु ने 40 दिन के रोजे रखे और अब वो जंगल में खुदा का रूह उसको ले गया ताकि वहां पर शैतान उसकी परीक्षा करे। ये आपने मत्ती में से पढ़ा है ना, उसका 4था बाब। अब मत्ती के 4थे बाब में से आपको बता रहे 17 आयत। उस समय से यीशु ने प्रचार करना। अब 40 दिन के रोजे हो गए, तब यीशु मसीह ने क्या किया? प्रचार करना शुरू किया। क्या प्रचार किया? और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि क्योंकि खुदा की बादशाहत नजदीक है। ये तीसरा रूप है।
ध्यान कर लीजिए। चौथा, हम आपको बताते चल रहे हैं, आपको जो यीशु पसंद आ रहा उसके ऊपर आप टिक कर देना, ये वाला यीशु मुझे पसंद है। यीशु मसीह परमेश्वर है, प्रेज द लॉर्ड। उसे परमेश्वर की तरह मानिए, ईश्वर। यीशु मसीह ईश्वर है। एक और यीशु है, वो दिखाएं। प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय निकाल लीजिए और उसकी मेहरबानी से 13 आयत से पढ़िए क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसकी 13 पद। जी, क्या लिखा है? मैं ये जानता हूँ हाँ कि तू यहाँ है। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के सदृश एक पुरुष को देखा, जी, जो पांव तक का वस्त्र पहने, जो पांव तक का वस्त्र पहने, और छाती पर सोने का पटका छाती बांधे पर सोने का पटका बांधे, और उसके सिर के बाल श्वेत, उसके सर के बाल सफेद, ऊन वरन पाले के समान उजले, पाले के समान सफेद थे आगे, और उसकी आंखें आग की उसकी ज्वाला के समान, आंखें आग की तरह, उसके पांव उत्तम पील उसके के पांव समान थे, पीतल की जो तरह। मानो भट्टी में तपाया गया हो। कौन सा ये वाला यीशु पसंद आया? इसके पास सोना चांदी पीतल सब है, आग भी है जी। ये जब पैदा हुआ तब सोना, मुर और लोबान चढ़ाया गया। हर साल यही प्रचार हम सुनते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ, यरूशलेम में बेतलेहम में उसकी माँ उसको लेकर के गई, और मरियम, जो यूसुफ था, मरियम को छोड़ना चाहता था, लेकिन समाज के डर की वजह से वो उसके साथी रहा। उसको बहुत आशीष प्रभु। सब कुछ हम आगे पढ़ते जाते हैं और आखिर में ये भी पढ़ते हैं कि यीशु मसीह आज पैदा हुआ है। हमारे जीवनों में भी यीशु मसीह को पैदा होना चाहिए, ऐसे सुनते हैं। और जोड़ लीजिए उसके अंदर, सोना कहां है जो यीशु को चढ़ाया गया था? मुर और लोबान। यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया और एक पवित्र लड़की कुंवारी मरियम के जरिए से पैदा हुआ। पवित्र आत्मा की सामर्थ उस पर थी, और उसी के साथ ही 6 महीने पहले एक और भी बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम यूहन्ना है, इलीशिबा का बेटा है। यीशु मसीह 6 महीने छोटे हैं, ऐसे है ना, छोटे हैं। और उसके बाद बड़ी खुशियां मनाई गई जब यीशु मसीह पैदा हुए। यीशु मसीह के पैदाइश पर उसकी मम्मी ने कहीं मिठाई बांटी थी। बड़ई के परिवार में पैदा हुआ। आजकल कारपेंटर तो करोड़पति होते हैं, पर ये वो वाला कारपेंटर नहीं थे। ये तो रोज रोज का बनाते थे, रोज बेच देते थे, है जी। वो समय अलग है जब यूसुफ बढ़ई का काम कर रहे हैं। उसके लिए सिर्फ इतना था, उसकी मां के लिए सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मजूसियों ने, जो राजा की ऊंचाई तक थे, वो जो ज्योतिषी थे, वो उसके बच्चे को मिलने के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो जो रात के समय अपने चरवाही कर रहे हैं, भेड़ बकरियों की देखभाल कर रहे हैं, वो आधी रात को उठ करके चले और आकर के यीशु मसीह को सजदा किया उन्होंने, है जी। जिनकी जो पहुंच थी, उन्होंने उसके हिसाब से यीशु मसीह को चीजें अर्पण की। ज्योतिषियों के पास, जिसके पास सोना था, उन्होंने कहा सोना देंगे हम। जिसके पास मुर था, मुर मौत की निशानी है, हम ये देंगे उसको। जिसके पास लोबान था, उसके देश के अंदर वो मशहूर चीज थी, उसने कहा यही देंगे हम। गडरिये क्या ले गए? ले गए होंगे छोटी छोटी भेड़ के बच्चे, है जी। आज आप भी आए हो, क्या लाई यीशु के लिए? बस इतना ही कह के हम लोग टालते हैं, प्रभु को हमने अपना दिल दे दिया, एहसान नहीं कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा, वाह, आपने उसको शुरू कर दिया। लोग दबा दबा कर उमड़ता हुआ, लोग हिला हिला कर, दबा दबा कर, उमड़ता हुआ तुम्हारी झोली में डालेंगे।
प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अब वो छोटा बच्चा नहीं है, उसके रूप को बदल दीजिए। अपने दिमाग में से उस छोटे बच्चे को हटाइए। अब यीशु मसीह का एक रूप हम आपको दिखा रहे हैं जो अभी आपने पढ़ा प्रकाशित वाक्य में। आंखें आग की ज्वाला। ये जानते हैं आग किसको दिखाती है? ये न्याय की आग है। उसके सर के बाल सफेद ऊन यानी पाले के समान है। ये उसकी बुजुर्गी को दिखाते हैं। सोने का पटका, ये उसकी जिंदगी की खरेपन को दिखाता है। पीतल के पांव, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं। ये किसको दिखाते हैं? पीतल। बाइबल में पीतल किसको दिखाया गया? ईश्वरत, खुदाइयत को। कितनी खुदाइयत हमारे अंदर आई यीशु को। अब से अगर आप मसीह परिवार में पैदा हुए हैं और आप मान लीजिए उम्र आपकी 30 साल है, तो 30 साल में से आपने 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में यीशु मसीह को कबूल किया, तो अब आपके पांव का रूप क्या है? अब आपके पांव जो खराई वो दिखाते ना ईश्वरत, खुदाइयत, अब आपके पांव में कितनी खुदाइयत आई। आपके सीने पर खराई, सोना कितना है इसके अंदर, दिल में। अब आपने कितनी अपने शरीर के ऊपर, अपने ऊपर कितनी बुजुर्गी को, बुजुर्गी का मतलब नहीं कि आप बुढ़े हो गए, आप कितने ज्ञानी हैं, कितनी आपका कद कहां पर है। असली बात यह है आपका कद कितना बड़ा। 30 साल से अपन यीशु मसीह को मान रहे हैं। वही चरनी में पैदा हुआ यीशु, उसकी मां वहीं बैठी है, उसका पापा भी वहीं पर है। वो जिस गधे पर चढ़े थे वो गधा बाहर बंधा हुआ है। हम अभी तक अगर वहीं पर हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़िए। उसके बाद यीशु मसीह दोबारा फिर यरूशलेम में पहुंचाए गए। तब उन्होंने, वो यीशु नहीं है जो चरनी में बैठे थे, फिर वो बुजुर्गों से बात करने के लायक है। अगर छोटा बच्चा बुजुर्गों से बात कर रहा है तो आप सोच लीजिए आज तो वो बुजुर्ग खुदा है, उसकी पहुंच कहां है। हालेलुया। ये वो खुदा नहीं है। यीशु मसीह ऐसा ईश्वर नहीं है जिसको ये मालूम नहीं कि उसके आगे पीछे चल क्या रहा है। मैं आपको कुछ चीजें ढांक कर बता रहा हूं। उसको मालूम है कौन कहां है और क्या कर रहा है। Praise the Lord। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। अब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में किस रूप में देखना मांगते हैं, उसी रूप में उसको देखिए। है जी, धीमे धीमे बढ़ने दी। जितना आप उसको बढ़ता हुआ देखेंगे उतना आप उसकी उंगली पकड़ के बढ़ते चले जाएंगे। आज आप बहुत विश्वासियों को देखिए, मैं ज्यादातर लोगों को जानता हूं, मेरे साथ जिन्होंने शुरू किया था, जब मैं उनसे दोबारा मिलता हूं तो मैं उनको वहीं खड़ा देखता हूं जहां पर छोड़ के आया था। वो मील के पत्थर है, वहीं के वहीं खड़े रह गए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना। आगे बढ़िए, क्योंकि हम मील के पत्थर नहीं है, हम जिंदा परमेश्वर के जिंदा पत्थर हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जीवित पत्थर हैं। ये रुकने वाली चट्टान नहीं है, ये चलने वाली चट्टान है जो पानी उगलती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आया, हमने उसको अपना परमेश्वर करके कबूल कर लिया। यीशु हमारे जिंदगी के अंदर हमारा उद्धारकर्ता बन करके रहता है। यीशु हमारे जिंदगी के अंदर अब एक मासूम बच्चा नहीं है, बहुत बुजुर्ग हो गए। और परमेश्वर की आत्मा ने उनसे क्या कहा, जब तक तू परमेश्वर का उद्धार नहीं देख लेगा तब तक मृत्यु को नहीं चखेगा। शिमोन, सॉरी माफ करिएगा। और शिमोन वहीं पर है, बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बुजुर्ग, बाइबल बताती है। और अचानक ही यीशु मसीह की माता मरियम यीशु मसीह को ऐसे गोद में उठाए हुए और मंदिर की तरफ जा रही है। खुदा के रूह ने शिमोन से कहा, शिमोन उठ, नजात आ गई।
Praise the Lord. शिमोन उठ करके, बूढ़ा आदमी बहुत ज़ईफ, उठ करके मंदिर के औसारे के अंदर आता है, बरामदे में, आंगन में आया, आकर के देखने लगा खुदा की नजात कहाँ है। जैसी मरियम यीशु मसीह को वहां से लेकर के निकले, खुदा ने कहा यही है। लिखा है शिमोन ने हाथ बढ़ा करके यीशु मसीह को गोद में ले लिया और ऐसे कहा, मेरे बदन के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके, क्या मुबारक समय होगा जब यीशु मसीह को शिमोन ने गोद में लिया। हालेलुया। और उसने कहा, यीशु, ऐ खुदा, तेरे दास ने तेरी नजात को देख लिया है, अब अपने दास को इत्मीनान से विदा कर। हालेलुया। अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। लोग बिना यीशु को गोद में लिए मर जाते, यीशु कभी उनकी गोद में चढ़ता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक बार तो कहिए, यीशु तू मैं तुझे अपनी गोद में, बच्चे ही सही, मैं तुझे छूना चाहता हूं। बिना यीशु के कुछ नहीं है। बिना यीशु के जीवन बिल्कुल सूना है, अंधकारमय है। यीशु के बगैर चलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे थे वैसे ही रहेंगे। लोग आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ना लोग आपको स्वर्ग ले जा सकते हैं, ना नरक और स्वर्ग के बारे में आपसे बातें करेंगे। आप जहां हैं वहीं पर बने रहेंगे और उसके बाद उम्र बढ़ती जाएगी और उम्र बढ़ती जाएगी और एक दिन लोग आपको, 4 लोग उठा करके, 4 भाई आपको एक 5 फीट गहरे गड्ढे में दबा करके चले आएंगे। काम एक कर रहा, बिजी सब हो जाते हैं। यही है मैं कह रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं। बिना यीशु के जीवन जो होते ना, ऐसे ही होते हैं। जिस जीवन में यीशु नहीं ना, उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। जहां यीशु होता ना, उन्हें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। Praise the Lord. जहां पर यीशु है ना, वहां पर सब कुछ गुम है, सब कुछ वो अपने आप संभालता है। बाइबल में एक आयत लिखी हुई है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा, पूरी आयत, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। भैया कुछ तो पढ़ लो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। अभी कोविड 70% वाली आ गई है, फिर 100% वाली आएगी और लोग दुनिया से जा रहे हैं, फिर मारकाट शुरू हो जाएगी। फिर यीशु मसीह कहेगा, मेरी कलीसिया ऊपर आ जाओ, तो जो जहां पर है मुंह पर बैठे रहेंगे, खंजरी बजाते रहेंगे, यीशु मसीह मेरो प्राण बचैया। मालूम पड़ा कलीसिया तो स्वर्ग में बैठी है, हम यहाँ ढपली पीटते रह जाएंगे। कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है कि यीशु मसीह कैसे आने वाला है। अभी मैं देख रहा था ब्रह्म कुमारी, उनमें से एक छोटी सी लड़की बता रही थी प्रोफेसीज के बारे में, भविष्यवाणी। मैं इन्हीं में बिजी रहता हूं। भविष्यवाणी बता रही थी, तो कह लगे कि जो भविष्यवाणियां हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। तो मैं सोच लगा, कौन सी भविष्यवाणियों के बारे में आप बात कर रही है? आप किस भविष्यवाणी के विषय में बात कर रही हैं? और बात करते करते उसने बताया, परमेश्वर का जो राज्य है वो निकट है। तो हमने कहा, अब आप सही लाइन पे आइए, उस ईश्वर का नाम भी बता दीजिए। मन मन में सोच रहा था, नाम नहीं बताती वो, नाम नहीं बताते, लेकिन यीशु के बारे में बता रहे हैं। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हमें इन चीजों में उलझ जाते हैं। शैतान ने आज लोगों को उलझा रखा है। शुद्ध के बारे में बताएंगे, अशुद्ध के बारे में बताएंगे, सबको बताएंगे, लेकिन खुद नहीं होते। यीशु मसीह कौन है? हैं जी, कौन बोला? महापवित्र परमेश्वर। और वो कहां रहता है? वो तो उसका सिंहासन है। अच्छा, सब लोग हाथ उठा के सब लोग बताइएगा, जब मैं पूछूं कितने लोग ये जानते हैं कि वो आपके दिल में रहता है? प्रेज द लॉर्ड। ओए होए, क्या बात है। अगर वो आपके दिल में रहता तो वो कैसा परमेश्वर है सिस्टर? पवित्र, महापवित्र, अति पवित्र, महापवित्र रहता है। बिल्कुल। हेलो, कैसा परमेश्वर है? तो फिर मुंह से गाली क्यों निकलती है? है जी।
अगर वो महापवित्र है, या तो वो आपके दिल में रहता ही नहीं, आपको धोखा है, रहता ही नहीं है। और अगर रहता है तो फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल कहती है सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी नहीं निकल सकता। ये तो महापवित्र परमेश्वर है। ये लूसीफर की तरह नहीं है, समय पर अपना रूप बदल ले। ये वो वाला ईश्वर नहीं है। अगर नहीं है, वो जीवन में नहीं रहता है, तो आपके मुंह से सब निकलेगा। और अगर रहता है तो इसके पर खुदा ताला लगा के रखता है। सुन लीजिए मेरी, क्योंकि शैतान ये बात आपके कानों में जाने नहीं दे रहा है। हेलो, आप जब चाहते तब उससे अन्य भाषाएं बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदा तुम्हें बरकत दे। और जब चाहते तो इतनी लंबी जुबान लटका लेते हैं बाहर। इतनी गंदी गंदी भाषाएं लोगों के लिए बोलते हैं, बेशर्म लोग। और कहते हैं यीशु मेरे जीवन में रहता है। ये झूठ के चाहने और झूठ के गढ़ने वाले लोग हैं। इनका खुदा की बादशाह से कोई मतलब नहीं। और बाइबल कहती है ये तुम्हारी सब प्रेम सभाओं में खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं। मुझे खुदा ने इसीलिए कहा गर्दन कश बन, और जो मैं बोलता हूं उसको बोला। अब वो ढिलाई की बातें खत्म। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो रुकेगा वो पवित्र बनेगा, जो नहीं रुकेगा वो अपनी मर्जी में चलेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर वो है जो इस संसार का रचने वाला है। हालेलुया। यहाँ पर वो है जो महापवित्र है। हम उसी परमेश्वर की इबादत करते हैं। आज हम उस परमेश्वर का जन्मदिन मनाने के लिए मना रहे हैं, जो इस संसार को बचाने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। इस संसार का उद्धार, एक ही है संसार का उद्धार करता, और उसका नाम है यीशु मसीह। एक ही है। अगर वो इस संसार का उद्धार करता है और आपको उद्धार नहीं मिला, तो आपको अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। हालेलुया, आमेन। आपको सोचना चाहिए कि अभी तक वो अगर आपके परिवार में किसी के जीवन में, तो आपके जीवन में क्यों नहीं आया? आपके जीवन में उसका कोई काम क्यों नहीं शुरू हुआ है? उससे कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन में। यीशु मसीह अगर यहां रहता है, हेलो, अगर यीशु मसीह यहां रहता है तो यीशु मसीह यहां भी होगा। और अगर यीशु मसीह यहां आ गया है तो वो इन आंखों में, इन कानों में और इस जुबान पर भी होगा। आमेन, हालेलुया। कोई बात आ ही नहीं सकती फालतू की। और अगर इस जुबान की पर यीशु मसीह आ गया है तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, वो मेरे यहां मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे बातचीत करते हैं, पूछो मत। ऐसे लगता है जब हम बहुत बड़े हो गए हैं जी। हम लोग बहुत बड़े हो गए। मेरी शादी हुई थी, पता नहीं उसके पिछले कुछ दिन बाद की बात है, क्या बात थी। और ऐसे हम घर में थे, कोई बात हो गई होगी, मैंने तो कुछ कहा नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। हाँ, इतना जरूर मालूम, बाद में पापा आए थे, मैं बगीचे में फावड़ा चला, मेरी आदत है कुछ करते रहने की, अभी भी फावड़ा चला रहा था वो मूंगफली बोने के लिए। आगे कल क्या कर रहे यार, पानी लेके आए गिलास में। 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले की घटना बता रहे हैं। मैं घर में बैठा हुआ हूँ, ऐसे ही आए, कल यहाँ जी, उन्हें बिना सोचे समझे 2 थप्पड़ दिए, मिला के 2 लाते दी। शादी हो गई, मैंने देखा, मैंने कहा यार बेइज्जती हो गई। कुछ नहीं बोले, ऐसे खड़े हो गए। मेरी आदत थी जब वो मारते पीटते थे मैं ऐसे खड़ा हो जाता था। कह रहे आंखें बंद कर लो, अब मुंह मत देखना मेरा। मैं देखते नहीं था उनको, वो पीट पाट चुके चले गए। मैं सवाल भी नहीं करता था उनसे, बाप है उनसे, हम सवाल, इतनी औकात नहीं अपने बाप से सवाल कर ले। हमने उससे कुछ नहीं पूछा, मम्मी आई क्यों मारा, मैंने कहा पता नहीं, तुझे नहीं मालूम है निकम्मे। मैंने कहा ये भी कह रही उनकी साथ है भैया दोनों, कुछ बात नहीं। हम चुपचाप रहे। तीसरे दिन आए, मैं फावड़ा चला रहा हूँ खेत में, बगीचे में। आगे कले गए, पानी पी ले बेटा।
हमेशा उनका आदत थी ऐसे, पानी पी ले यार, मैंने पापा पी लूंगा, नल से पी लूंगा, लेना पानी पी लिया यार, वो सॉरी, सॉरी किस चीज बने, क्या हो गया? कहले यार मुझे पता नहीं था, ये लड़कियां हैं उल्टी सीधी बातें बोल देती, तेरे बारे में गुस्सा आ गया, मैंने तुझे पीट दिया। बाप पे खुदा के सॉरी बोले, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जब मरे ना, दुनिया से गए, जाने से पहले एक बात बोली उन्होंने, मैं बहुत चैन की नींद जा रहा हूं, इसलिए जा रहा हूं कि खुदा ने एक दिया, पर ईमानदार, मैं अपने आप पे घमंड करता हूं कि मैं जब इससे कुछ कहता था, इसकी आंखें बंद हो जाती थी, शांत खड़ा होता था, पिटता रहता था, बोलता नहीं था, चाहे सही हो या गलत, इसलिए चैन से हूं कि ईमानदार बेटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके माँ बाप आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? अपने बारे में सोचिए, ऐसे यीशु के बारे में सोचिए, वो आपके बारे में क्या सोचता होगा? मैंने तो इनके लिए कितना कुछ कर दिया, ये मुझे देखते ही नहीं। इतवार को याद आती, अबे भाई उठ जाओ, कल इतवार है, चर्च जाना कि नहीं जाना है? कहले 6 दिनों के थक जाते हैं बहुत ज्यादा, अच्छा चलो छोड़ो अगली बार देख लेंगे, खुद भी लेट गए। तो महीने में 4 संडे होते हैं, तो 5वें संडे में आते हैं, है जी, नींद भी बहुत। इसी चर्च में, प्रेज द लॉर्ड, आपको प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए, इसी चर्च में ऐसे लोग भी हैं, जब से उन्होंने उद्धार पाया है, जब से उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, एवरी संडे, हर संडे उनका उद्देश्य होता, सुबह उठो, नाश्ता बच्चों को खिलाओ, नहाओ धो, और बिना नाश्ता किए चर्च के अंदर आते हैं, यहां से जाने के बाद खाना खाएंगे। उनके लिए प्रायोरिटी यीशु मसीह है। अपन तो तब तक नहीं अड़ सकते जब तक 4 अंदर नहीं चले जाते पराठे, एक और बना देना, कहले टाइम बहुत हो गया, 3 ही खा लो, कहले अरे तो पहुंच जाएंगे लेट, कौन सा खुदा नाराज हो रहा है? खुदा नाराज कभी नहीं होता है, लेकिन आपका उसके साथ जो रिश्ता है ना, वो कितना हल्का है ये पता लग जाता है। मने मने तकेलु परसीन, तू तराजू में तोला गया और हल्का निकला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम यीशु मसीह को किस रूप में देख रहे हैं आज? छोटा सा गोद में बच्चा, चढ़नी में रखा, कपड़े में लिपटा हुआ है, जो चुपचाप से लेटा, उसको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही ज्यादा लोग समझते हैं, चुपचाप पड़े रहने दो, मानते तो ऐसे। या वो यीशु मसीह जो बुजुर्गों से चर्च में बात कर रहे हैं, या वो यीशु मसीह जब 30 साल के होकर के सेवा शुरू करने से पहले यूहन्ना के पास जाते हैं बपतिस्मा लेने, और आकाशवाणी होती है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। या वो यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा उनको ले जाता जंगल में शैतान से उसकी परीक्षा हो। या वो यीशु मसीह जो मत्ती के 4 बाब के अंदर आकर के ये प्रचार करना शुरू करते हैं, तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाहत नजदीक आ गई है। या वो यीशु मसीह जिनको लोग लगातार उनकी कमियां ढूंढते ढूंढते घूमते रहते हैं। वो यीशु मसीह जो हमेशा आपको फीड कराता रहता, खाना देता रहता है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना के 6 बाब में, वहां पर 5-7 तरीके के लोग थे। 7 एक थे ट्रू क्रिश्चियन बिलीवर, जो सिर्फ यीशु के साथ उससे जुड़े रहना चाहते थे। बाकी 5 जातियां और थीं। उनमें से एक वो थे जो मौजज़ा देखने के लिए पीछे पीछे लगे रहते थे, चलो आज देखते क्या चमत्कार होता है। एक उनमें सबसे जो कमजोर लोग थे, ये वो थे जब वो देखेगा ना भूखे, रोटी एक इतनी वाला निवाला लेगा, दुआ करेगा, बढ़ जाएंगी। ये लालच में घूमते रहते थे, यीशु के खाना खिलाएगा, नौकरियां। ऐसे लोग हैं। या वो यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर टांगा गया, या वो यीशु मसीह जिसके बदन पर कोड़े बरसाए गए, या वो यीशु मसीह जिसके हाथ और पैरों में कीलें लगी हैं, वो यीशु मसीह जो कब्र के अंदर दफन किया गया, या वो यीशु मसीह जो जिंदा होकर बाहर आया, या वो यीशु मसीह जो स्वर्ग से फिर आने वाला है। कौन से यीशु के साथ जुड़ना चाहते हैं आप? किस रूप में? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए दुआ करें। आमीन।
हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हा हालेलुया, हा हालेलुया, हमारे जिंदा प्यारे यीशु मसीह, तू कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और बाइबल बताती है 35 और पिलातूस के हुकूमत में तूने दुख उठाया, तुझे मारा कूटा गया, सलीब पर खींचा गया, तू मर गया, तू दफन हुआ, तू तीसरे दिन जिंदा हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। और बाइबल बताती तू वहां से फिर से आने वाला है। प्यारे यीशु मसीह, तू सर्वशक्तिमान है। मेरे जीवन में तू सर्वशक्तिमान ईश्वर राज्य कर। मैं उस ईश्वर को मानना चाहता, यीशु को, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापी है, जो सर्वज्ञानी है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा सारे भाई बहनों को, बच्चों को, जवानों को, बड़ों को, सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। ये बड़ा दिन सबके लिए बहुत मुबारक ठहरे। आज इस 25 दिसंबर 2020 में तू लोगों के जीवनों के अंदर प्रवेश कर, उनके जीवनों में तू एंटर हो जाए यीशु मसीह। वो तेरे प्यारे प्रभु बिल्कुल हुजूरी में गिर जाए प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे चरणों से लिपट जाए। और तब तक जब तक तेरा न्याय प्रकट ना हो जाए। मेरे जीवित यीशु राजा, मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूं आज की इस सुबह में, यहाँ पर बैठे प्रभु इस दिन में सारे भाई बहनों को सबको तू बड़ी बरकत देना। जो लोग नहीं आ पाए उनके लिए धन्यवाद, उनको उनके घरों पर, उनकी जगहों पर बरकत दे। लेकिन प्रभु ये बड़ा दिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए प्रभु धन्य ठहरे, इस कलीसिया के लिए धन्य ठहरे। मैं तुझे आदर और महिमा और धन्यवाद देता। अवश्य यीशु मसीह तू बढ़े और मैं घटूं। यीशु मसीह के प्यारे नाम से हमारी इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कर ले।